आनाकानी नहीं की, लेकिन हायर एजुकेशन की बात के लिए वो थोड़ा सा उन्होंने कहा कि 4 बेटियां हैं, कैसे मैं सबकी शादी करनी है, क्योंकि समाज में तो यही एक, आप जान नहीं, यही सोच है। मैं उन महिलाओं को ज़रूर बताना चाहूँगी, इवन पुरुषों को भी, कि मेरी माता ने कहा कि ऐसे ही बीएचयू का एंट्रेंस था और मैंने अपने घर में एक बगावत कर दी कि अगर मेरे पिताजी मुझे बीएचयू का एंट्रेंस देने नहीं देंगे तो मैं भूख हड़ताल करूंगी। और मैंने 1 हफ्ते की भूख हड़ताल की, मैंने खाना पीना नहीं खाया और मुझे लगा कि ठीक है नहीं पढ़ाएंगे तो क्या हुआ, जाने तो मैं मर ही जाऊंगी, तब शायद इन्हें समझ में आएगा कि किस चीज़ के लिए लड़की लड़ रही थी। और करते करते जो है वो दिन आया जिस दिन एंट्रेंस था। मेरी माताजी आधी रात को उठती हैं और कहती हैं कि चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ तुम्हारा एग्ज़ाम दिलाने। तो मैंने उनको कहा कि देख लीजिए, पहले आपके पति आपसे नाराज़ ना हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और वो मुझे लेकर गई। और उसके बाद मैंने बीएचयू का एंट्रेंस दिया। एंट्रेंस देने के बाद फिर जो है एंट्रेंस तो मैंने क्वालिफाई कर लिया। अब काउंसलिंग थी, काउंसलिंग में फिर मेरे पिताजी ने कहा कि तुम मेरी बात तो नहीं मानी, लेकिन हम तुम्हें जो है काउंसलिंग में जाने नहीं देंगे। फिर मैंने अनशन किया 1 हफ्ते का, और उसके बाद फिर मेरी माँ जो है मेरे साथ खड़ी रही और मुझे लेकर आगे आई। और आप देखिए कि मेरे जीवन में मुझे बनाने में मेरी माँ की बहुत बड़ी भूमिका है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब ये नाटक हो रहा था, वो महिला जब अपने गहने बेचने की बात कर रही थी कि अपने बेटे अंश को पढ़ाएगी, मैं उसमें अपनी माँ का अक्स देख रही थी। मेरी माँ ने भी जो है अपने तमाम गहने बेच उच कर अपनी बच्चियों को पढ़ाया। मैं ग्रेजुएशन करने के बाद जो है जेएनयू गई, जेएनयू से अपनी उच्च शिक्षा हासिल की। मैंने फिर अपनी बहनों को निकाला, और बहनों को निकालने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगी, कोई अपने घर की गाथा नहीं बता रही हूँ, लेकिन वो सपना आपकी आंखों में देना चाह रही हूँ कि उसके बाद मेरी बहन मैं लेकर आती हूँ, फ्रांस से पढ़ती है, डेनमार्क जाती है आजकल, आज वो अब डेनमार्क में स्थापित हो चुकी है, वो सेटल हो गई है। उसके बाद मेरी बड़ी बहन जिनकी शिक्षा छूट गई थी, उनको जो है हम लोगों ने एमए कराया जेएनयू से, और आज वो जो है प्राइमरी टीचर, गोरखपुर में प्राइमरी टीचर है। ऐसे हमारे भाई बहन सब कोई पढ़ रहे हैं। और मैंने देखा बाद में कि गांव की ऐसी लड़कियां, मेरे जाने के बाद मैं तो जो है बगावत करके और हायर एजुकेशन के लिए घर से बाहर निकल गई। मेरे गांव की लड़कियां, जहां पे सोच ये थी कि नहीं इन बच्चियों की उम्र होते ही शादी कर देनी है, मैंने देखा कि गांव की एक एक लड़कियां अपने घर में बगावत करने लगी कि हमें भी जो है हायर एजुकेशन के लिए पढ़ना है। और आज बहुत सारी लड़कियां बीएचयू जैसे संस्थान में, जेएनयू जैसे संस्थान में, मेरा ऐसा मोहल्ला था जहां पे लड़कियां हायर एजुकेशन में जाती ही नहीं थी। आज उस मोहल्ले से कम 25 लड़कियां जो है बाहर पढ़ रही हैं। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि सपने ऐसे होने चाहिए जो हमें दिशा निर्देश दे सकें, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि हम अपने सपने से अपना विकास तो कर लेते हैं, लेकिन दूसरे को जो है वो मौका नहीं मिल पाता। मैं इससे आगे क्या कहूँ, कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चूँकि कवि सम्मेलन होने वाला है, और उस कवि सम्मेलन चूँकि शुरू हो उससे पहले मैं अपनी 2 कविताएं आप लोगों के समक्ष रखूँगी। मैं यही कहना चाहूँगी कि हौसले सबके होते हैं, हौसले सबके होते हैं, लेकिन उड़ान उसे कोई कोई भरता है। उड़ान आप लोग भरें जिससे जो है विश्व का निर्माण हो सके, जिससे मानवता का कल्याण हो सके, जिससे यमुना प्रसाद यादव जी जैसे जो है आदरणीय एक अध्येता, एक ऐसे मानवतावादी कल्याणकारी शख्स जो इस स्कूल का जिसने सपना देखा, जिसमें सभी पढ़ें, सभी आगे बढ़ें और पढ़ें, सबको अपनी मंजिल मिल सके, मैं इनको साधुवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मुझे आज बुलाया। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को तर्कशील बनाइए। तर्कशील इसलिए कि जब तक हम जो शिक्षा हासिल कर रहे हैं, अगर उसके अंदर आप, गौतम बुद्ध ने कहा था कि पहले जानो फिर मानो, हम लोग क्या कर रहे हैं आज के समय में, भेड़ चाल में बदल चुके हैं। और भेड़ चाल क्या होती है, वो हमें अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर की दिशा दिखाती है। मैं ये कहूँगी कि आप देखिए कि जब हम महंगी महंगी साड़ियाँ और महंगे महंगे जेवर की तरफ अगर औरतें लड़ती रहेंगी, तो वो अपने बच्चों को या अपने आत्मविकास को कैसे हासिल कर पाएंगी। और मैं इसी पे कविता सुनाऊंगी कि उन महिलाओं ने इतिहास रचा है जिन्होंने जो है महंगे जेवर और साड़ियों की बात नहीं की है।
तो मैं आपको अपनी कविता के माध्यम से जो है कुछ विचार देना चाहूंगी। ये कविता है भारत की बेटियों। हे भारत की बेटियों, मत मांग करो महंगी साड़ियों और जेवरों की। हे भारत की बेटियों, मत मांग करो महंगी साड़ियों और जेवरों की। ये कोमल कलाइयाँ किसी घर की सोहबत बने, उससे पहले तुम मांग लेना अपने हिस्से की पढ़ाई। हे भारत की बेटियों, मत मांग करो महंगी साड़ियों और जेवरों की। ये कोमल कलाइयाँ किसी घर की सोहबत बने, उससे पहले तुम मांग लेना अपने हिस्से की पढ़ाई। और चूड़ियों की जगह हाथों में कलम। तुम देखती हो किसी दूसरे घर में अपने जाने की राह। तुम देखती हो किसी दूसरे घर में अपने जाने की राह। देखो अगर देख सको तो संसद में अपनी सीट। देखो अगर देख सको तो संसद में अपनी सीट। और सुनिश्चित करो कि तुम्हारी एक सीट ये जेवरों और महंगी साड़ियों की अपेक्षा कितनी जरूरी है। ये सुनिश्चित करो कि तुम्हारी एक सीट ये जेवरों और महंगी साड़ियों की अपेक्षा कितनी जरूरी है। 33% आरक्षण क्यों लटका पड़ा है अभी तक कि माएँ जब ठान ले तो इतिहास रच सकती हैं। कि माएँ जब ठान ले तो इतिहास रच सकती हैं। क्या तुमने महंगी साड़ियों और जेवरों से लदी लड़कियों को इतिहास रचते देखा है कभी? क्या तुमने महंगी साड़ियों और जेवरों से लदी लड़कियों को इतिहास रचते देखा है कभी? नहीं तो तय करो और लिख दो अपने हिस्से में चांद, सूरज, आकाश और संसद। अपने हिस्से में लिख दो चांद, सूरज, आकाश और संसद। ये हमारे यहाँ जो आई हुई महिलाएं हैं, जो माएँ हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, जिनके आंखों में सपना है, क्योंकि पास ने कहा था कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो वो सपने मरने नहीं देना है। और हमारे पीछे जो बच्चे बैठे हैं, जो इस स्कूल का भविष्य है, कितनी प्रतिभावान ये छात्राएं थी जिन्होंने, आप देखिए, एक पूरे कौशल के साथ पूरा गुलजार कर दिया इस कार्यक्रम को। इतना सुंदर संचालन किया, इतनी सुंदर प्रस्तुतियां थी। मैं उनको अपना सलाम पेश करती हूँ। और उन लड़कियों के लिए कविता है सीता की साइकिल। और इस कविता के साथ मैं अपनी जो है जगह लूंगी। लड़कियां चला रही हैं साइकिल, लड़कियां चला रही हैं साइकिल, नाप रही हैं रास्ता और नाप रही हैं तुम्हारे मंसूबे। लड़कियां चला रही हैं साइकिल, नाप रही हैं रास्ता और नाप रही हैं तुम्हारे मंसूबे। तुम्हारी नाप से कहीं दूर, बहुत दूर चली आई है देखो। सीता की साइकिल रसोई से निकलकर, सीता की साइकिल रसोई से निकलकर अंतरिक्ष की यात्रा तय कर आई है। सीता आ खाना पका, सीता आ खाना पका, खाना पका सीता आ। ओह, सभ्यताओं की शुरुआत से खाना पका रही है सीता। ओह, सभ्यताओं की शुरुआत से खाना पका रही है सीता। खाना पकाते पकाते सीता ने एक दिन अचानक उठा ली साइकिल। खाना पकाते पकाते सीता ने एक दिन अचानक उठा ली साइकिल। मैं बताते चलूं, सीता को रोटियों की गणित अच्छी नहीं लगती थी। सीता को रोटियों की गणित अच्छी नहीं लगती थी। घर के भूगोल से बाहर निकलने की उसकी चाह सदियों पुरानी थी। यह चाह अनंत आकाश को उन्मीलित आंखों से एकटक देख रही है। न जाने कब से देखते ही देखते पहुंच जाती है अंतरिक्ष में सीता की साइकिल। उसने देखा दुनिया कितनी बड़ी है, उसने देखा दुनिया कितनी बड़ी है। लेकिन मैं तो रसोई को ही दुनिया समझ बैठी थी। लेकिन मैं तो रसोई को ही दुनिया समझ बैठी थी। अचार, मर्तबान, चौका, बेलन, कुकर, कढ़ाई, यही तो थी मेरी दुनिया। ओह, मैं भी कितनी नासमझ, ओह मैं भी कितनी नासमझ। यह मेरी दुनिया नहीं थी। आरोपित कर दी गई जो अब तक अचानक से उसकी साइकिल मंगल ग्रह से टकराई।
अचानक से उसकी साइकिल मंगल ग्रह से टकराई। मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वेनस। उसने देखा मंगल के लिए कितने मंगल है, उसने देखा कि मंगल के लिए कितने मंगल है। अब मैं भी अपने जीवन के लिए मंगल कामना करती हूँ, चलती हूँ यहाँ से मंगल जो रचना है। उसके साइकिल की रफ्तार खूब तेज हो जाती है, उसके साइकिल की रफ्तार खूब तेज हो जाती है। अब यह रुकेगी नहीं। अंत में मैंने 2 पंक्तियां जोड़ी हैं। उसके साइकिल की रफ्तार खूब तेज हो जाती है, अब यह रुकेगी नहीं। वह यात्रा करेगी यमुना प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की, वह यात्रा करेगी यमुना प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की, वह यात्रा करेगी पेरिस की, वह यात्रा करेगी फारस की, वह यात्रा करेगी यूएस की, वो समूचे विश्व की यात्रा करेगी। उसकी साइकिल नाप लेगी समूचे विश्व को, साइकिल में चांद तारों को टाक कर उसे यात्रा करनी है पूरी दुनिया की, उसे यात्रा करनी है पूरी दुनिया की। ये मेहनत, बस ये कविता इतनी थी। और अंत में सफदर हाशमी के पंक्तियों से कि मेहनत करने वालों पढ़ना लिखना सीखो। हमारा जो मेहनत का समाज है, चूंकि उसे शिक्षा से हमेशा वंचित किया गया है, और आज आप देख रहे हैं कि चूंकि जो विद्यालयों पर जो एक सिकंजा कसा जा रहा है, इसकी नब्ज को, जो समय की नब्ज को समझना होगा कि हमें अपना समय कहाँ लगाना है। जो मेहनत का तबका है वो बहुत मेहनत करता है, चूँकि उसको बस अपने पढ़ने लिखने की समझ को विकसित करना होगा कि पढ़ना लिखना क्या होता है। पढ़ने लिखने से जो है हम संविधान बना सकते हैं, पढ़ने लिखने से जो है कलम की ताकत को हम पहचान सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चले थे यार कि मिल जाएगी मंजिल कहीं न कहीं, तो मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहना है। मैं पूरे समूचे यमुना